नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस का टॉप लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा और अंत में 10 क्वेश्चंस बिहार का स्टैटिक जीके लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही टफ लेवल का आप कह सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार का राजकीय फूल क्या है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। ये सब हम आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। आपको बिहार स्टैटिक का बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप उस 10 क्वेश्चन को भी अंत में लगा लीजिएगा। करीब 15 क्वेश्चन साइंस का है और 10 क्वेश्चन बिहार स्टैटिक का है, और ये वीडियो वाकई में आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चेक कीजिए कि 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। और ये एग्जाम फॉर्मेट में पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो चलिए तैयार रहिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, इसका प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री कोशिका का किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा का मापने का उपकरण क्या है? विद्युत धारा का मापने का उपकरण कौन है? अमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक जो है किसे माना जाता है? लुआंजियर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, हंसी गैस के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि हंसी गैस के रूप में किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस, यानी कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, पानी का पीएच मान कितना है? पानी का पीएच मान, पानी हमें साथ लेकर के चलना है, मतलब पैसे के जैसे पानी बचाओ, साथ में रहेगा पानी तो हम लोग अच्छे से जी पाएंगे। यानी कि पानी का पीएच मान 7, मतलब 7 करीब एवरेज में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है इन ऑप्शंस में से? देखिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिट्टी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और केरोसिन तेल में ऑक्सीजन पाया ही नहीं जाता है। और ये 3 में ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा मिट्टी में ऑक्सीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक रबर इनमें से किसका एक बहुलक है? नेचुरल रबर इनमें से किसका एक बहुलक है? आइसोप्रेन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज जो हमें एनर्जी देती है, इसका फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12, यानी कि 12 और O6। लिखने तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन टाइप नहीं कर पाए उस तरह से, ठीक ना? ऐसे लिखा जाता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट ये किताब है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? डार्विन, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10, शैवाल बनाने के लिए शैवाल और कवक के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? शैवाल बनाने के लिए शैवाल और कवक के बीच की बातचीत को क्या कहते हैं? पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, वह वास्तविक स्थान जहां कोई जीव रहता है उसे क्या कहा जाता है? वह स्थान जहां पर कोई जीव रहता है उसे क्या कहा जाता है?
निवास स्थान, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग जाति आवासीय आय बनाए होंगे तो उसमें निवास प्रमाण पत्र भी बनता है, तो वही है निवास प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता था? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, वो था आपका राइबोसोम। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं हम, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? राइबोसोम तो होगा नहीं। अब दूसरा देखिए, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? हरित लवक सूत्र कनिका होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, गलती हो गया था बोलने में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। कोशिका का बिजली घर जो है सूत्र कनिका को कहते हैं, और कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जवाब है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे है कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, तब होगा सूत्रकनिका। सूत्रकनिका को इंग्लिश में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और आप लोग ये मत कहने लगना कि आपने गलती बता दिया। देखिए हिंदी में सूत्रकनिका कहा जाता है और इसे इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जिसे कोशिका का बिजली घर। और पूछेगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री कोशिका का, तब होगा आपका राइबोसोम। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना होगा कि सूत्रकनिका और माइटोकॉन्ड्रिया एक ही है, ठीक ना। आगे बढ़ने से पहले आपको क्या कहना चाहूँगा, वही कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ध्यान रहे, इस ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखना है। और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का ऑफिशियल डेली स्टडी चैनल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने का उपकरण कौन है? यानी कि वायुमंडल में जो दबाव को, यानी कि प्रेशर को हम लोग मापते हैं किस उपकरण की मदद से? वायुमंडलीय दबाव को हम लोग बैरोमीटर की हेल्प से मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हर वर्ष। देखिए यहाँ पे अब जो है बिहार स्टैटिस्टिक्स का तगड़ा क्वेश्चन है। आप लोग क्या जानते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन आपसे इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि हर वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का क्या महत्व है? यानी कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिए, लंबा ऑप्शन है। तो देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का मुख्य कारण है कि 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार राज्य का गठन किया गया था। कब? 1912 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। अगर हम आपसे ये पूछूं कि बिहार के राज्यपाल कौन हैं वर्तमान में, अभी फरवरी 2021 तक में, तो आप लोग तुरंत आसानी से बोलिएगा। क्या आसान क्वेश्चन है, फागू चौहान जी नहीं है? मास्टर पगला गए हैं, इतना आसान क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं। प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई। मतलब अभी जो वर्तमान में आपका फागू चौहान बिहार का गवर्नर है, इसे शपथ कौन दिलाए थे? शपथ तो राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कौन थे जो कि फागू चौहान को पद की शपथ दिलाए थे? एपी शाही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, एपी शाही। आप ये बताइएगा कि वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, इनमें से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी मतलब समझ रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा, ठीक ना। इनमें से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? मतलब इनमें से कुछ को दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन उनमें से वह राज्य कौन है जिसको कभी दिया ही नहीं गया विशेष राज्य का दर्जा? अपन बिहार है बाबू, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सिक्किम को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, हिमाचल प्रदेश को, और जम्मू कश्मीर को था 370 के तहत था ना, तो इसको खत्म करके अब क्या कर दिया गया है, इसको केंद्र शासित प्रदेश।
और यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि भारत में कुल मिलाकर कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 9 नहीं, 8। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया, उसी तरह से जब 7 केंद्र शासित प्रदेश था ना, तो उनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश को जो है मिला करके 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और 2 आपका ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8, और राज्य हो गया आपका 28। तो ध्यान रखिएगा, राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है। वैसे इसको जो है बताएंगे कभी बहुत अच्छा से। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को कहाँ में दफनाया गया था? देखिए क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा पहले कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? यूसुफ शाह चक था, और इनको बिहार में दफनाया गया था। बिहार के किस जिला में दफनाया गया था, ये आपको बताना है। बिहार के नालंदा जिला, ऑप्शन नंबर डी। नालंदा जिला का जिला मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है? बिहार शरीफ। राजगीर महोत्सव तो पता ही है, यही है नालंदा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन बिलसफुल बिहार है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंग्लिश में इसको शॉर्ट में BSTDC कहते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और ये BPSC के 65वीं एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था इसका यही क्वेश्चन। BSTDC का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1980 में। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बनने वाले मंडल बांध परियोजना की नींव रखी है? मंडल बांध परियोजना जो है ये आपके ही स्टेट में है, ठीक ना। ये किस नदी पर बनने की योजना है? उत्तर कोयल नदी, ठीक ना। उत्तर कोयल नदी बिहार और झारखंड के बीच में स्थित है। कौन सा नदी? उत्तर कोयल नदी। और यही नदी के ऊपर मंडल बांध परियोजना जो है नरेंद्र मोदी द्वारा नींव रखी गई है। 21 नंबर, मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद गोवा के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? मनोहर पर्रिकर की जब मृत्यु हुई उसके बाद मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत बने थे, ऑप्शन नंबर सी। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। ये तो सबको पता है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि गोवा की राजधानी पणजी जो है किस नदी के किनारे बसा है? मांडवी नदी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई? गांधी शांति पुरस्कार इंटरनेशनल वाला कब हुआ इसकी स्थापना? 1950 यानी कि 1995। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का यूनिट क्या होगा? वाट, किलोवाट में नहीं नापते हैं विद्युत को, ये जो हम लोग घर में यूज करते हैं तो कितना बिल उठा रहे। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुनिया का सबसे पहला ऊंट अस्पताल कुछ दिन पहले खोला गया था। दुनिया के किस शहर में ये स्थित है ऊंट हॉस्पिटल? दुबई। दुबई किस देश की राजधानी है? UAE, यूनाइटेड, क्या बोलते हैं इसका पूरा नाम? संयुक्त अरब अमीरात, ऐसे, हाँ यही नाम है उसका। अगला देखिए, रेगिस्तान के जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान के जहाज के रूप में किसे जाना जाता है?
ऊंट को, ऑप्शन नंबर ए। और यही ऊंट का हॉस्पिटल ने सबसे पहले कहाँ खोला? दुबई में। और रेगिस्तान, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान। चोलिस्तान रेगिस्तान, ठीक ना। 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न बहुत प्यारा और आसान है, बताइए आप लोग कि गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? जैसे गाय होता है ना गौ माता, उसी तरह गरीबों की गाय किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल, या फिर टेलीग्राम पर लिखिएगा बिना स्पेस के डेली स्टडी, इतना को लिखना है, बिना स्पेस के डेली स्टडी ऑफिशियल, तब आपको ओरिजिनल चैनल जो है मिल जाएगा। और वीडियो को डिसलाइक करने से पहले आप हमको बता दीजिएगा कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों करना सोचा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और आपके स्क्रीन पर बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं बिहार पुलिस का, उसको आप जरूर देख लें। थैंक यू।